भगवत गीता कर्मयोग नंबर 1। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पाया जा सकता है, केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। नंबर 2। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए कर्म किए बिना नहीं रह सकता। नंबर 3। जो कर्म इंद्रियों को बस में करता है, किंतु जिनका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करते रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और वह मिथ्याचारी कहलाता है। नंबर 4। यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करता है, बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। नंबर 5। अपना नियत कर्म करो, बल्कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। नंबर 6। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बाधा उत्पन्न होती है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। नंबर 7। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए याद सहती मनुष्यों तथा देवताओं की संतियों को रचा और उनसे कहा, तुम इसी यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने का समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकती है। नंबर 8। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपकारों को देवता को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। नंबर 9। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वह यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वह निश्चित रूप से पाप खाते हैं।